Hello friends, welcome to this new video. It is in continuation with my first one where we had discussed together the concepts of 299 which defines what is murder. Based on the feedback, I am trying to incorporate all the suggestions that I have received in that video. Mainly those were that examples should be given, and also it should be a mix up of Hindi and English so that सभी इस वीडियो को समझ सकें. Therefore, today we are going to first make a quick wrap of 299 with some examples, and उसके बाद we will proceed for definition of 300 which defines murder. जैसा कि हम सबको मालूम है, सेक्शन 299 वो सेक्शन है जिसमें होमिसाइड यानी मानव वध को डिफाइन किया गया है. और जब कोई भी हत्या होमिसाइड होती है तभी वो मर्डर हो सकती है, यानी पहले उसका होमिसाइड होना ज़रूरी है. इसलिए पहले होमिसाइड को समझने का प्रयास करते हैं सेक्शन 299 में. 299 में किसी भी कृत्य को, कोई भी घटना होमिसाइड तभी मानी जाएगी जब उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे. मुख्य रूप से उसके 4 इंग्रेडिएंट. जो पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है, डेथ शुड अकर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. सो मर्डर और होमिसाइड जो चैप्टर है उसका रिलेशनशिप मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग से है. यानी अगर जिसकी डेथ हुई है, जिसकी हत्या हुई है, वो मानव नहीं है तो 299 और 300 एप्लीकेबल नहीं हुआ, चाहे और कोई सेक्शन एप्लीकेबल हो. दूसरा कंडीशन ये है कि ये हत्या विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ टू द ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जिसकी हत्या हुई है. तो अगर इंटेंशन है मारने का और उसके द्वारा कोई काम किया गया जिससे हत्या हुई है तो ये होमिसाइड माना जाएगा. दूसरा कंडीशन है कि जिसने ये काम कृत्य किया है उसका इंटेंशन दूसरे को बॉडीली इंजरी पहुंचाने का था, यानी शरीर में कोई इंजरी देने का इंटेंशन था, मारने का नहीं था. वो इंजरी देने का इंटेंशन था और जो उस इंजरी देने के इंटेंशन से इंजरी दिया गया वो उसकी मृत्यु के लिए पर्याप्त था और उसकी मृत्यु का कारण हो सकता है, तो भी ये होमिसाइड माना जाएगा. ये सेकंड पार्ट है 299 का, जो कहता है विथ एन इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. तो ये दूसरा पार्ट है. पहला पार्ट है विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ. पहले और दूसरे में अंतर यही है कि दूसरे में जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप है, उसका जान से मारने का इंटेंशन दूसरे पार्ट में नहीं है. पहले पार्ट में जान से मारने का इंटेंशन है और हत्या होती है. दूसरे पार्ट में जान से मारने का इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का है. और उस बॉडीली इंजरी, जो बॉडीली इंजरी है वो लाइकली टू कॉज डेथ है, यानी उस इंजरी से मृत्यु हो सकती है, तो भी वो होमिसाइड 299 सेकेंडली में माना जाएगा. इसका तीसरा पार्ट है, जिस एक्ट से हत्या हुई है, जिसने किया है, ना तो उसका कोई इंटेंशन था जान से मारने का, ना ही इंजरी पहुंचाने का, लेकिन उसके पास इस बात की नॉलेज है कि अगर ऐसा एक्ट किया गया तो हत्या हो सकती है, लाइकली टू कॉज डेथ है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने ही हैज़ कॉज्ड होमिसाइड. ना हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं. क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन से उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है. पहले केस में जहाँ पे जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसकी इंटेंशन है दूसरे को मारने की. सपोज उसको किसी ए व्यक्ति को
बी को मारना है, उनकी आपसी रंजिश है, किसी भी कारण से वो मारना चाहते हैं। ए ने बंदूक खरीदी और उसने बी को गोली मारी। यहाँ शुरू से ही उसका इंटेंशन हत्या करने का है और उसने हत्या कर दी। तो ये फॉर सेक्शन 299 फर्स्टली में सीधा आता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम दूसरे केस की ओर चलते हैं, जहाँ पे ए बी को शारीरिक क्षति पहुंचाना चाहता है, शारीरिक इंजुरी देना चाहता है। उसने एक लाठी खरीदी और लाठी से बी पर वार किया, बी के सर पे वार किया, बी के शरीर पे वार किया ना। उसकी इंटेंशन उसको चोट पहुंचाने की थी कि उसको इंजुरी हो जाए। अब देखना यह है कि जो इंजुरी उसने पहुंचाई, क्या वो साधारणतया ऐसी है जिसमें मृत्यु हो सकती है। अगर वो इंजुरी ऐसी है जिसमें मृत्यु हो सकती है तो वो व्यक्ति 299 सेकेंडली के डेफिनेशन में होमिसाइड का जिम्मेवार होगा, उसको सजा दी जा सकती है अगर बाकी अन्य चीज़ें वहाँ पे हैं। तो इसमें उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। पहला और दूसरा में बार बार मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, अंतर ये है कि पहले में शुरू से ही हत्या का इंटेंशन है, मारने का इंटेंशन है। दूसरे केस में सिर्फ बॉडीली इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन है और उसके बाद जो बॉडीली इंजरी पहुंची है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में लाइकली टू कॉज डेथ है, तो वो भी 299 सेकेंडली में आएगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, विद नॉलेज। हम कई बार देखते हैं लोग गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते हैं। अब आप जानते हैं कि आप अगर गाड़ी बहुत ही उच्च गति से चलाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर सामने वाला सड़क पार कर रहा हो, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो वहाँ से हट जाए। इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। आपको नॉलेज है, आपकी इंटेंशन हो ना हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब शादी में या बारात में गोली चलाते हैं। गोली में किसी को सेलिब्रेट करने का इंटेंशन रहता है, लेकिन आपको पता है कि ऊपर लोग खड़े हैं, दाएं बाएं लोग खड़े हैं, काफ़ी भीड़ है, अगर गोली किसी को लग गई तो उसमें मृत्यु हो सकती है। तो ये विद द नॉलेज है कि डेथ हो सकता है। अगर आपको इस बात की नॉलेज है और वो काम इतना डेंजरस है फिर भी आप कर रहे हैं तो आपने 299 थर्डली में ये एक्ट किया है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। मान लीजिए ए जानता है कि रास्ते में एक गड्ढा है जो इतना गहरा है, उसके ऊपर वो कुछ ऐसी चीज़ बिछा देता है, पुआल बिछा देता है, बांस के फट्टे बिछा देता है जिससे लोगों को पता न चले और उसको ढक देता है। और उसके कारण कोई भी व्यक्ति वहाँ आता है और उसमें गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है वो हत्या का, वो मृत्यु के लिए जिम्मेवार होगा और 299 में उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि एक व्यक्ति ए बी को मारना चाहता है जो उसका पड़ोसी है। उसके लिए वो बंदूक खरीद के लाता है। वो उसको रात में प्लान बनाता है कि जब वो बाहर सोया होगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाहर ही सोता था। वो उठा 2 बजे और उसने गोली मार दी। लेकिन कानूनन के हिसाब से जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये तय हुआ कि इसने कोई भी अपराध नहीं किया है, कोई 299 होमिसाइड नहीं किया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि जिस समय उसने गोली मारी उससे पहले ही 12 बजे उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था और वो मृत हो गया था। तो जो पहली कंडीशन है कि मानव की हत्या, मानव का मृत्यु होना है, मानव की मृत्यु होनी चाहिए। तो जब मानव की पहले ही मृत्यु हो गई है तो उसके गोली मारने से वो हत्या नहीं हुई। तो इस कंडीशन में उसके ऊपर मृत्यु का, होमिसाइड का, हत्या का आरोप नहीं लग सकता। तो कई सारी प्री कंडीशंस हैं कि मानव की हत्या कहीं ना कहीं मृत्यु होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन ना हो तो इंटेंशन बॉडी इंजरी पहुंचाने की होनी चाहिए जो सफिशिएंट हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, जिससे मृत्यु हो सकती है, या आपकी जानकारी में हो कि अगर इस तरह के काम हम करते हैं तो मृत्यु हो सकती है। अब ये तो 299 हुआ। इस क्रम में हम अब सेक्शन 300 की ओर चलेंगे कि 300 जो मर्डर को डिफाइन करता है उसका होमिसाइड से क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से हम उसको
फर्स्टली, थर्डली, सेकेंडली, फोर्थली में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 299 और 300 बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। 299 के 3 पार्ट हैं, हालांकि उसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 3 पार्ट स्पष्ट नज़र आएंगे, जिसको अलग अलग समझना जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसी तरह मर्डर में 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली। फर्स्टली नहीं लिखा हुआ, पर वो डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि होमिसाइड का जो 299 में डिफाइन है 300 से क्या रिलेशनशिप। सबसे पहली बात है कि जो 299 फर्स्टली है, जिसमें डेथ विद एन इंटेंशन टू कॉज डेथ होता है, वो 299 फर्स्टली और 300 फर्स्टली में सेम है। तो दोनों का डेफिनेशन सेम है कि जो अभियुक्त है उसका इंटेंशन है शुरू से कि वो हत्या करे, और वो हत्या कर देता है, और उसके जो एक्ट्स हैं उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो वो 300 फर्स्टली में मर्डर के डेफिनेशन में आ जाएगा। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे गोली मारने का है, उसी तरह अगर कोई लाठी से प्रहार करता है ताकि अगले की मृत्यु हो जाए, तो और मृत्यु हो जाती है, तो शुरू से ही उसकी इंटेंशन खराब है, मैलाफाइड इंटेंशन है, तो वो माना जाएगा कि उसने हत्या की है। अब कॉम्प्लिकेशन सेकेंड 299 सेकेंड का 300 सेकेंडली और थर्डली के साथ है। तो आपको पहले दिमाग में ये बिठाना होगा कि 299 फर्स्टली का 300 फर्स्टली के साथ कनेक्शन है, यानी जो 299 फर्स्टली में होगा वो करस्पॉन्डिंग 300 फर्स्टली में उस पर डिस्कस किया जाएगा। अब हम चलते हैं 299 सेकेंडली में। 299 सेकेंडली कहता है कि जो अभियुक्त है उसका इंटेंशन है कि बॉडीली इंजरी पहुंचाई है, और वो बॉडीली इंजरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट टू कॉज डेथ है, लाइकली टू कॉज डेथ है। ठीक है, 299 वर्ड यूज़ करता है लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन 300 में ये जो शब्द हैं ये बदल जाते हैं। 300 सेकेंडली कहता है that the accused does an act, causes bodily injury with an intention to cause bodily injury which he knows that is likely to cause death। यहाँ जो डिफाइनिंग वर्ड है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर समझने में के बाद आसान हो जाता है। सेकेंडली 299 सेकेंडली के करस्पॉन्डिंग जो भी एक्ट 299 सेकेंडली में जाएगा वही 300 सेकेंडली और थर्डली में जाएगा। सेकेंडली 300 का ये कहता है कि जो अक्यूज है उसको मालूम है कि इस व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक रोग है या इसका कोई वीकनेस है, जैसे किसी की अपेंडिक्स खराब, उसको पता है इसका अपेंडिक्स खराब है और उसका प्रहार अपेंडिक्स पे होता है, या किडनी खराब है तो कोई भी एक्ट किया जाता है जिससे किडनी और ख़राब हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, यानी उसकी नॉलेज में है। अगर उसकी नॉलेज में है ये बात और उस नॉलेज के बेसिस पे वो उस पर कोई इंजरी करता है विच इज़ सफिशिएंट टू कॉज डेथ, फिर वो 300 सेकेंडली में आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो 300 सेकेंडली है वो एक स्पेसिफिक केस है जिसमें एक्यूज्ड को ये मालूम होता है कि जो डिसीज्ड है, जो मरा है, उसकी स्पेसिफिक वीकनेस क्या है, कौन सी बीमारी से वो मर सकता है या कौन सी इंजरी पहुंचाने से उसकी डेथ जल्दी हो सकती है, तो वही चीज़ उसको दी जाती है। जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको बहुत मात्रा में चीनी दे दी जाए तो उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, और उसकी मृत्यु हो जाए तो वो 300 सेकेंडली में आएगा। अब हम चलते हैं 299 सेकेंडली जो कहता है विद एन इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी नॉट डेथ एंड द डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड। उसका करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वो 300 का सेकेंडली और थर्डली है। सेकेंडली में हमने बात की कि उसको नॉलेज है स्पेसिफिक इंजरी का, बट थर्डली इसकी बात नहीं करता। थर्डली ये कहता है दैट वो जो बॉडीली इंजरी है वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि
303 में सिर्फ वही और वही केसेस जाएंगे जहां जो इंजरी है वो जानबूझ के मारी गई और वो इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है टू कॉज डेथ। तो जो अंतर है 299 और 300 वो यही है कि 299 में लाइकली टू कॉज डेथ वर्ड का यूज़ किया गया है और 300 में थर्डली में सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वर्ड यूज़ किया गया है। यानी द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी दोनों में है, अंतर यही है 299 में लाइकली वर्ड का यूज़ किया गया है, 300 थर्डली में सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, ऐसी इंजरी हुई है और जिस इंजरी को पहुंचाया है एक्यूज ने, तो वो मर्डर का 300 थर्डली में गिल्टी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने डिसीज्ड को, जिसकी मृत्यु हुई है, डंडे से बार बार सिर पे प्रहार किया और इस तरह से प्रहार किया कि सिर बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया। तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको इस बात को प्रमाणित करना है कि उसकी जितनी इंजरी है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट टू कॉज डेथ है। अगर लाठी का प्रहार सिर्फ एक बार हुआ है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो व्यक्ति डेथ उसकी नहीं होती, तो वो 303 से बाहर निकल के वापस 299 में चला जाएगा। तो दो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं 304ली पे। 304ली 299 थर्डली का करस्पॉन्डिंग है। 299 थर्डली ये कहता है दैट यू हैव द नॉलेज बाय दिस एक्ट ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। वो 299 थर्डली में आता है। लेकिन जब ये इसके करस्पॉन्डिंग 304ली में हम जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उसके वर्डिंग से हमें देखना पड़ेगा। 304ली कहता है कि हत्या या मर्डर तब मानी जाएगी जब द पर्सन नोज दैट द एक्ट ही इज़ डूइंग इज सो इमिनेंटली डेंजरस, मतलब इतना खतरनाक है दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ। मतलब बिल्कुल निश्चित है कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो मृत्यु होनी ही होनी है, और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या ऐसी बॉडीली इंजरी होगी जिससे मृत्यु हो सकती है। तो ये बात अगर सर्टेनली उसको मालूम है और फिर भी वो बिना इंटेंशन के ही, बिना किसी इंटेंशन के इंजरी पहुंचाने के या मारने के, फिर भी अगर वो ऐसा काम करता है जिसमें मृत्यु निश्चित है, तो वो मर्डर के सेक्शन में आएगा 300 में। और अगर उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसको करने का, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप बहुत तेज़ी से, आपके पास गाड़ी है, आप हाईवे पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है आगे बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है और आपने अपनी स्पीड कम नहीं की बल्कि और तेज़ी से गाड़ी चला दी, बहुत तेज़ टक्कर लगी। आप जानते हैं कि अगर इस कंडीशन में तेज़ गाड़ी चलाई जाएगी, लोग खड़े हैं सड़क पे, तो इनकी मृत्यु निश्चित है। आपके पास कोई और कारण नहीं है तेज़ चलाने का, तो आप 304ली में मर्डर के लिए यू कैन बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर। इसी का एक वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ गाड़ी चल रही है, आपने देखा कि एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा है और 4 व्यक्ति सड़क के बाईं ओर रास्ते पर खड़े हैं। अब आपके पास एक एक्सक्यूज़ है कि आप क्या करेंगे, बिकॉज डेथ इज़ लाइकली टू कॉज। तो आप बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और साइड में 4 व्यक्ति है, तो अगर आप बीच से गाड़ी ले जाते हैं, आपके पास एक एक्सक्यूज़ है। हालांकि आप 299 थर्डली में आते हैं पर 304ली में नहीं आएंगे बिकॉज यू हैव एन एक्सक्यूज़। लेकिन अगर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अगर डेथ सर्टेनिटी है, तो फिर आपका जो ये एक्ट है दैट विल कम अंडर 304ली। ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर होंगी। 300 के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। अपना ईमेल आईडी मुझे सेंड करिए जिससे मैं आपको कुछ रिटर्न मटेरियल भी भेज सकूं।
और अपने रिएक्शंस, अपनी अपडेट्स से मुझे अवश्य अवगत कराइए। आई विल बी हैप्पी टू नो देम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।